बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम बात करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये लेक्चर हमारे पास बेटा फर्स्ट होगा। एक्सरसाइज हमने डिस्कस करनी है बेसिकली चैप्टर 13 की, केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड, फेडरल बोर्ड्स के लिए। माय नेम बेटा जी मोहसिन हुसैन कादरी, आपका केमिस्ट्री टीचर। सबसे पहले बेटा हम चलते हैं एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस है, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर। अल्फ़ा है एसिडिक, बीटा है अल्कलाइन, चार्ली है न्यूट्रल और डेल्टा है एम्फोटेरिक। अगर हम बेटा आंसर की बात करें तो हमारा आंसर है अल्कलाइन इसमें। और अगर हम रीज़न की बात करें तो बेटा हमारे पास रीज़न ये बनती है कि ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स हैं और इनके वाटर के अंदर सॉल्यूशंस अल्कलाइंस होते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं। आप ऑक्साइड्स इनके लें, आप इनके हाइड्रोक्साइड्स लें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर के अंदर फ्री OH आयंस क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब बेटा हम बात करते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस की। द कलर ऑफ सोडियम मेटल और इट्स कंपाउंड्स इज। अल्फ़ा है ब्राइट क्रिम्सन, बीटा है वायलेट, चार्ली है गोल्डन येलो और डेल्टा है ब्राइट ब्लू। आंसर की बात करें तो वो है चार्ली गोल्डन येलो। और अगर हम रीज़न की बात करें तो बेटा ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है लैब के अंदर कि जब हम सोडियम मेटल को बर्न करते हैं तो वो हमारे पास गोल्डन येलो फ्लेम के अंदर बर्न होती है। थर्ड मल्टीपल चॉइस की अगर हम बात करें, सोडियम बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म्स सोडियम। अल्फ़ा है मोनोऑक्साइड, बीटा है परऑक्साइड, चार्ली है ऑक्साइड, डेल्टा है सुपर ऑक्साइड। हमारा राइट आंसर है पर ऑक्साइड। रीज़न बताना चाहते हैं बेटा हम। तो रीज़न की अगर हम बात करें तो सोडियम एयर में बर्निंग से दोनों ऑक्साइड्स बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड्स भी, पर ऑक्साइड भी। अब डिपेंड करता है एयर की सप्लाई पर। अगर लिमिटेड हो तो नॉर्मल ऑक्साइड ज़्यादा बनेंगे और अगर एक्सेस हो तो पर ऑक्साइड ज़्यादा बनेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो एयर एक्सेस में होगी, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पर ऑक्साइड। अगर फोर्थ मल्टीपल चॉइस की बात करें, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर नॉट इफेक्टेड बाय हीट। कि अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट हैं वो हीट से इफेक्ट नहीं होते एक्सेप्ट अल्फ़ा है लिथियम कार्बोनेट, बीटा है सोडियम कार्बोनेट, चार्ली है पोटाशियम कार्बोनेट और डेल्टा है रुबिडियम कार्बोनेट। आंसर की बात करें तो वो अल्फ़ा है लिथियम कार्बोनेट। और अगर रीज़न की बात करें तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, तो जब लिथियम ऑक्साइड बनेगा तो कैटाइन और एनाइंस की अट्रैक्शन उसमें सबसे ज़्यादा होने से वो सबसे स्टेबल होगा। सो लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से अगर लिथियम कार्बोनेट की हम बात करें तो वो बाकियों की निस्बत आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। रीज़न उसका बनने वाला ऑक्साइड सबसे स्टेबल है। अब हम फिफ्थ मल्टीपल चॉइस पे आते हैं। ग्रीन इज़ द करेक्टरिस्टिक फ्लेम ऑफ।
अल्फ़ा कैल्शियम, बीटा बेरियम, चार्ली स्ट्रोंटियम, डेल्टा सोडियम। आंसर है हमारा पास बीटा बेरियम। और अगर हम रीज़न की बेटा बात करें तो हमारे पास कैल्शियम जो है उसका करेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है ऑरेंज रेड, बेरियम का करेक्टरिस्टिक फ्लेम होता है ग्रीन, स्ट्रोंटियम का होता है सिल्वरी वाइट, और सोडियम जो है हमारे पास वो होता है गोल्डन येलो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? बीटा बेरियम। अगर हम सिक्स्थ मल्टीपल चॉइस की बात करें, ऑल द कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इन वाटर। अल्फ़ा है स्पेरेंगली सॉलोबल, बीटा है सॉलोबल, चार्ली है इनसॉलोबल और डेल्टा है लेस सॉलोबल। हम यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो देखना चाहते हैं। हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बनता है लेस सॉलोबल। रीज़न क्या है? हमने ओवरऑल बात करनी है। ओवरऑल जो है हमारे पास सल्फेट्स लें, कार्बोनेट्स लें या फास्फेट लें, लेकिन आप लें सेकंड ए ग्रुप के यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है, इसलिए हम ओवरऑल इन्हें कहेंगे लेस सॉल्युबल। सेवंथ मल्टीपल चॉइस की बात करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर फॉर। अल्फ़ा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बीटा है अल्कली मेटल्स, चार्ली है हेलोजेंस और डेल्टा है नोबल गैसेस। राइट आंसर हमारे पास बन रहा है डेल्टा। अगर हम बात करें बेटा ये नोबल गैसेस की, तो अगर हम बात करें नोबल गैसेस की तो ये एक्सट्रीम राइट पर प्रेजेंट है। इनके केस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सबसे डिफ़िकल्ट होगा, इसी वजह से इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे क्या होगी? हाई होगी। ओवरऑल भी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं। अगर एट्थ मल्टीपल चॉइस की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? अल्फ़ा फ्लोरीन, बीटा क्लोरीन, चार्ली ब्रोमीन और डेल्टा आयोडीन। आंसर है हमारे पास बीटा क्लोरीन। रीज़न क्या है? रीज़न में असल में बेटा फ्लोरीन इनॉर्मलस बिहेवियर शो करता है। हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि उन एडिशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ होगी, उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। तो प्रॉपर आर्डर ये बनता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और लास्ट हमारे पास होगा आयोडीन। और रीज़न क्या है कि फ्लोरीन ने इनॉर्मली शो की है। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, लेकिन वो थर्ड पे प्रेजेंट है। नाइन्थ मल्टीपल चॉइस है, विच पेयर हैज़ बोथ मेंबर्स ऑफ द सेम पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल? सोडियम एंड कैल्शियम अल्फ़ा, बीटा है सोडियम एंड क्लोरीन, चार्ली है कैल्शियम एंड क्लोरीन और डेल्टा है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हमारा राइट आंसर है बीटा सोडियम एंड क्लोरीन। रीज़न हमारे पास बेटा क्या है? बोथ आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। कैसे? सोडियम और कैल्शियम की बात करें तो सोडियम जो है हमारे पास थर्ड पीरियड में है, कैल्शियम फोर्थ पीरियड में है। अच्छा जी, सोडियम और क्लोरीन दोनों थर्ड में हो गए। कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम फोर्थ में, क्लोरीन थर्ड में। क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन थर्ड में, ब्रोमीन फोर्थ में। तो राइट आंसर था बीटा। अगर हम टेंथ मल्टीपल चॉइस की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। अच्छा जी, अल्फ़ा है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बीटा है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चार्ली है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, डेल्टा है रिमेन्स अनचेंज्ड।
हमारा जो राइट आंसर है वो बेटा है अल्फ़ा, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं अल्कली मेटल्स के लिए, ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा याद रखने वाली, कि नीचे आते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन अल्कली मेटल्स में। इसी तरह अगर आप हैलोजेंस की बात कर लें तो बेटा ट्रेंड उल्ट हो जाता है, उसमें टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होता है, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो रीज़न है हमारे पास क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स के जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा जी आपने, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफ़िज़।